जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, जो लोग जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, किसी भी फॉर्म में डिप्रेशन, किसी भी सिवियरिटी का डिप्रेशन अगर वो शिकार होते हैं, तो वो अक्सर एक चीज ज्यादा सर्च भी करते हैं, एक चीज ज्यादा सुनते भी हैं और उनकी जो मेडिकेशंस होती हैं वो जानना भी चाहते हैं कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स ये क्या चीज होती है। ब्रेन में मुख्तलिफ किस्म के कनेक्शंस होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की नर्व्स होती हैं और इन नर्व एंडिंग्स पर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स और एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं, जिनमें सेरोटोनिन, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, मेलाटोनिन के जो आपके बॉडी में, आपके ब्रेन में, आपके नर्व एंडिंग्स पर सिक्रीट होती है और आपके मूड और आपके ब्रेन की जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करती है। जब बंदा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है तो इनमें सेरोटोनिन जो है वो कम हो जाता है और जो दवाइयां होती है उनकी कोशिश ये होती है कि किसी भी तरीके से आपका डॉक्टर जो है इन सेल्स को स्टिमुलेट करे ताकि आपके सेरोटोनिन की मिकदार ब्रेन में बढ़ जाए और आपका मूड जो है वो बेहतर हो जाए, आप डिप्रेशन से बाहर आ जाए। इस सिलसिले में सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स यानी सेरोटोनिन जब एक दफा सिक्रीट हो जाता है फिर सेल्स के अंदर चला जाता है, फिर बार बार एक्सक्रीट और अंदर की तरफ जाना और इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स सेल्स में इसका जारी रहता है। तो ब्रेन में इसका एक नॉर्मल लेवल रखने के लिए आपको चाहिए होता है कि इसकी रीअब्जॉर्प्शन, रीअपटेक जो है वो कम हो जाए ताकि ये आपके नर्व एंडिंग्स पर ज्यादा मिकदार में रहे और आप डिप्रेशन का शिकार ना हो। तो इस सूरत में सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स जो दवाइयां होती हैं उनका इस्तेमाल कराया जाता है, जिनमें मुख्तलिफ दवाइयां जैसे कि फ्लॉक्सिटीन, सेटेलोप्राम, इसेटेलोप्राम और मुख्तलिफ और किस्म की दवाइयां जिनमें फ्लूऑक्सामीन भी शामिल है, इनका इस्तेमाल कराया जाता है। फ्लूऑक्सामीन के बारे में आज बात करते हैं कि फ्लूऑक्सामीन ये बुनियादी तौर पर एंजाइटी, डिप्रेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, फोबियाज या इसी तरह और जो मुख्तलिफ साइकेट्रिक चीजें होती हैं, खुसूसन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर जो फोबियाज के साथ होता है, यानी घबराहट, बेचैनी, इसी तरह लो मूड, दिल जो होता है वो उदास सा होता है। सो ऐसी सूरतों में डिप्रेशन के लिए और खुसूसन जो मेजर डिप्रेशन है जो कि आम दवाइयों के साथ उसका असर नहीं होता, इन सूरतों में सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स खुसूसन फ्लूऑक्सामीन का इस्तेमाल कराया जाता है और ये एक इंतहाई मुफीद ड्रग है जो कि आपके सेरोटोनिन के जो उसकी जो मिकदार होती है उसको ब्रेन में और नर्व एंडिंग्स में ऊपर लेके चला जाता है और आपकी एंजाइटी, आपका डिप्रेशन, आपके जो सिम्टम्स होते हैं, आपकी जो अलामात होती हैं वो इसके साथ कम हो जाती हैं। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि एंजाइटी यानी परेशानी, हिजान का जो अमल होता है, घबराहट का जो अमल होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी एक चीज बार बार आप उसको करना चाहते हैं और आपको तसल्ली नहीं होती कि ये चीज हुई है या नहीं होती, आपके दिल में शकूक व शुबहात, यानी कुछ लोग सफाई के बारे में ऑब्सेस्ड होते हैं, कुछ लोग चीजें करके भूल जाते हैं फिर बार बार जाके देखते हैं, कुछ लोग जो होते हैं इसी तरह वजू का अमल बार बार करते हैं, उनको शक गुजरता है अपनी सफाई के बारे में, इन्हें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स कहा जाता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स के अलावा मेजर डिप्रेशन जो कि इस हद तक होता है कि आपका जो रोजमर्रा की रूटीन होती है उसको डिस्टर्ब कर देती है और आप जो है तो एक ऐसे खाई में चले जाते हैं जहां से आपके लिए वो अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। इससे मेजर डिप्रेशन कहा जाता है या डिप्रेशन विद साइकोटिक जो सिम्टम्स होती हैं, यानी जो दीवानगी की सी अलामत होती हैं। आपका डिप्रेशन आपकी मेंटल हेल्थ को इतना मुतासिर कर देता है कि लोगों को आप पागल लगने लग जाते हैं। सो इन सूरतों में जो है फ्लूऑक्सामीन एक बेहतरीन दवाई है जिसका इस्तेमाल ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ या उनके बगैर मुख्तलिफ और किस्म की दवाइयों के साथ, बेंजोडाइजेपिन्स के साथ और इन चीज़ों के साथ किया जा सकता है और आपका साइकेट्रिस्ट या आपका मेडिकल स्पेशलिस्ट जो है वो बेहतर समझता है कि कितनी डोज में, कब तक और किस दवाई के साथ या किसी दवाई के बगैर आपको फ्लूऑक्सामीन इस्तेमाल कराई जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है। इसके साथ सेरोटोनिन का लेवल ऊपर जाता है बॉडी में या ब्रेन में। जब लेवल ऊपर होता है तो उसके साथ कुछ सिम्टम्स हो सकती हैं जिनमें फ्लैशिंग यानी चेहरे का लाल हो जाना, इसके साथ दिल की धड़कन का तेज हो जाना, एंजाइटी बढ़ जाना, कभी कभार इसके साथ जो नींद होती है वो डिस्टर्ब भी हो सकती है। सो ये सेरोटोनिन के बढ़ने की अलामत हो सकती हैं और इसके लिए फिर आपको मजीद और मेडिकेशंस का सहारा लेना पड़ सकता है या इसकी डोज में एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है। इसके साथ स्टमक की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, डायरिया खुसूसन बहुत से लोगों में इसके साथ रिपोर्ट होता है कि बहुत से लोगों का पेट इसके साथ नरम हो जाता है। कुछ लोगों में सेक्सुअल एस्थीनियाज यानी जिनसी कमजोरी इसके साथ आ सकती है, उनमें ख्वाहिश की कमी और जो इरेक्शन है उसके इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का वो शिकार हो सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये स्पेशलाइज्ड
दवाइयाँ होती हैं जिनका इस्तेमाल आपका डॉक्टर आपकी मुकम्मल तशखीस करके, आपका मुकम्मल चेकअप करके और आपका हेल्थ स्टेटस, आपका कार्डियक स्टेटस, आपका लिवर स्टेटस, आपके गुर्दे का स्टेटस, इन सब चीज़ों को मुतय्यन करके फिर आपको ये दवाइयाँ तजवीज़ कर सकता है। उम्मीद करता हूँ कि मेडिसिन नॉलेज के हवाले से जो मालूमात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। और अगर आप समझते हैं कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो ये वीडियो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।